था, सच्चे सुच्चा आत्मा थी। उसके मुख से ये वाणी जितनी भी उतरित हुई है सारी उस गारुड़ के मंत्र की तरह शवसिद्ध है। ये सुनने मात्र से भी आत्मा का विष उतर है, इसकी मूर्छा दूर होती है, इसका जो मैल है वो कति कटना शुरू हो जाता है। लेकिन और बड़ी खुशी आपका वरदान हो आपके लिए कि ये अमृतवाणी और फिर आपके गुरुजी के मुख से उच्चरित हुई सुनोगे। अब ये पूरी रिकॉर्डेड हो चुकी है, आपकी आने वाली पीढ़ियां भी पार हो जाएंगी इसको सुन सुन। एक जैसे उत्तराधिकारी होते हैं, प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री ने जिसको पावर दे दी वो भी दो वचन बोल लगा, वो मान्य होते हैं और वो काम होते हैं। इसी प्रकार दास परमेश्वर का, अपने पूज्य गुरुदेव का उत्तराधिकारी है और दास के मुख से भी उत्तरित दो वाणी आप सुना करोगे, आपका कल्याण होगा, आपकी आत्मा निर्मल होती चली जाएगी। स्वयं पढ़ने से भी आत्मा में तड़प तो होती है, लेकिन ये शक्ति तो ऐसे आएगी। अब परमात्मा ने ऐसे उपकरण बनवा दिए कि सारी वाणी रिकॉर्ड होगी और इसको कभी लाके कोई अंग कभी सुन लिया, कभी सारा परिवार बैठ के थे, आधा घंटा सुने, 1 घंटा सुने, डेली ना सुनो तो हफ्ते में शुरू सुनो, उसमें बहुत रोशनी होगी, बड़ा प्रकाश होगा, हौसला होगा, दृढ़ता आती है। अमर ग्रंथ संत गरीबदास जी के अमृतवाणी से, चेतावनी के अंग से वाणियां। गरीब पानी की जल बूंद से साज बनाया जीव, अंदर बहुत अंदेश था बार विसरिया पीव। संत गरीबदास जी कहते हैं कि परमात्मा ने कैसा कमाल किया, आपकी बॉडी बनाई, पानी की जल बूंद से यू साज बनाया जीव, मां के पेट में अंदर गर्भ में तो पूरी यादाश्त थी आपको, पार बोल गया भगवान। गरीबदास जी याद दिवाते हमारे को, गरीब औंधे मुख जब रह था, तलसर ऊपर पांव, रखन हारे राखिया जठराग्नि की लाओ। मां के गर्भ में तो उल्टा लटका हुआ था ये जीव, ऊपर न पैर थे, नीचे को सर था। परमात्मा ने वहां भी तेरी रक्षा करी, और साथ में जठराग्नि जो पाचन क्रिया को बढ़ावा देती है उसको जठराग्नि बोलते हैं। जैसे आप कच्चा पक्का भोजन खाते हो, कोई सलाद खाते हो, फल फ्रूट खाते हो, पकी हुई सब्जी रोटी खाते हो, हलवा खाते हो, पूरी खाते हो, उसको दोबारा अंदर पेट में उदर में उसको फूका जाता है। ना कोई गैस चूल्हा, ना कोई भट्ठी और ना कोई लकड़ी का चूल्हा, कमाल देखो दाता का। इसे ढंग से पकाया जाता है और उसमें से फिर सारा रस अलग अलग, उसी से हड्डी बनती है, उसी से ब्लड बनता है, उसी से मांस बनता है, ताकत आती है। परमात्मा को अगर आप देखना चाहोगे तो कहीं भी देख सकते हो उसकी शक्ति को। कितने प्राणी बनाए मनुष्य और किसी की भी आपस में शकल नहीं मिलती, चेहरा नहीं मिलता, और एक व्यक्ति स्त्री पुरुष अपने जीवन में कम से कम 4 चेहरे बदलती है, बॉडी 4 चेहरे बदलती है। बालकपन में कुछ और शकल, 5-7 साल का हो जाएगा शकल बदल जाएगी और एक दूसरे से फिर भी नहीं मिलेगी। जवान होगा तो मिलती जुलती रहेगी, जब 50 पार कर जाएगा कति हुलिया बिगड़ना शुरू हो जाएगा। 70-80 साल की उम्र में पिछला चेहरा कति पिछाड़ में गया और फिर भी एक दूसरे से नहीं मेल खाएगा, और करोड़ों का ऐसे चेंज होगा। कई ये कहते हैं भगवान नहीं, ये तो ऐसे है कुछ नास्तिक, ये तो सदा ही रहे हैं, लेकिन भक्तों के लिए ये पर्याप्त है। गरीब
औंधे मुख जब रह था, तले सिर ऊपर पांव, रखन हरे राखिया, जठ अग्नि की लाव। ग्रीव अस्थि ताम रग रोम सब, किसने की ना गूद, उदर बीच पोषण किया, बिन जननी के दूध। परमात्मा की महिमा को संत गरीबदास जी कैसे बताते हैं कि अस्थि हड्डी, चाम ऊपर खाल, रग यानी नाड़ी, रोम बाल और गूद मांस। ये कितना गजब का बना के बॉडी को तैयार किया आपका। फिर है उदर बीच पोषण किया, उदर बीच पोषण किया, मां के गर्भ में तेरा पालन पोषण किया, बिन जननी के दूध। वहां तो मां का दूध भी ना मिलता था आपको, मां की नाभि से इंटरनल कनेक्शन कर दिया बच्चे की नाभि से। बच्चों ऐसा गजब है इस बॉडी के अंदर, ऐसा कमाल कर रखा जाता है। तो परमात्मा की महिमा को बहुत गहराई से समझना चाहिए अपने को, और उसकी शरण में रहना चाहिए, भक्ति दिन रात करनी चाहिए, जैसा आप मां के गर्भ में किया करते थे। गरीब तू ही तुतकार थी, जपता जपा जाप, बाहर आकर भरमिया बहुत उठाए पाप। मां के गर्भ में ना तेरा साथी था, ना को भाई था, ना माता पिता का कोई सहयोग था, केवल अकेला तू था। और मालिक याद किया करता है, परमात्मा रक्षा करो। वहां तुझे समझ थी कि भगवान